प्रेम में किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं रखी जाती। सबसे पहली वस्तु जो प्रेम का लक्षण है कि प्रेम में किसी भी प्रकार की शर्त नहीं रखी जाती। तुम ये करो उसके बाद मैं तुमको प्रेम करूं तो यानी वो प्रेम है ही नहीं। एक दृष्टांत दिया जाता है। कहते हैं कि एक व्यक्ति नित्य ब्राह्मण था। नित्य पंचकर्म की जो संध्या होती है, पंचकर्म क्रिया होती है, वो लगातार करता आ रहा था। और एकाध दो वर्ष, एकाध दो साल से नहीं, बल्कि उसे ये नियम निभाते निभाते लगभग 20 वर्ष हो गए। वो 20 वर्षों से लगातार, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बादल गरजे, कुछ भी हो, घर में कोई कार्यक्रम हो, कोई सूतक है, किसी की परवाह न करते हुए वो लगातार 20 साल से भगवान की नित्य की पंचकर्म पूजा किया करता था। तो एक दिन वो पूजा की विधि में ही बैठे थे कि अचानक से आकाश से आवाज आई, आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि देखो भैया, जो तुम 20 साल से जो भी कर रहे हो ना, अपना पूजा पाठ भजन इत्यादि जो भी कर रहे हो, मैंने तुम्हारे उस 20 साल की कोई भी किसी भी दिन की पूजा को स्वीकार नहीं किया। माना तुमने लगातार 20 वर्ष बिना रुके, बिना किसी एक दिन छुट्टी लिए मेरा भजन साधन किया, पर मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। तो ये आकाशवाणी उसके आसपास के जो लोग थे उनको भी सुनाई दी। तो सब परेशान हो गए कि अरे, जब इतना बड़ा भगत, इसकी भगवान ने स्वीकार नहीं करी तो हमारी तो कतई नहीं स्वीकार करेंगे। तो सब दुखी हो गए, उदास हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए। लेकिन ये जो भगत था, ये खुश होकर के नाचने लगा। तो जब ये खुशी से नाचने लगा तो आसपास के लोगों ने कहा कि भैया, तुम कोई दिमाग से, कोई तुम्हारा दिमाग ढीला है क्या है? सुना नहीं तुमने भगवान ने क्या कहा? भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने स्वीकार कर लिया। भगवान ने कहा कि 20 वर्ष की पूजा मैंने स्वीकार नहीं करी। तो इसमें नाचने वाली कौन सी बात है? खुश होने वाली कौन सी बात है? तो उस भक्त ने हंसते हंसते कहा कि मुझे फर्क पड़ता ही नहीं कि उन्होंने स्वीकार की या न की। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि उन्होंने मेरी पूजा स्वीकार नहीं की। मुझे खुशी इस बात की है कि उसको कम से कम पता तो है कि 20 साल से मैं कर रहा हूँ। 20 वर्ष से बिना रुके लगातार मैं अपनी क्रिया, अपना कर्म, अपनी भक्ति निरंतर कर रहा हूँ। और उसकी नज़र में अगर ये 20 वर्ष आ गया तो अब इससे आगे पीछे मुझे कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। उसको, तुमको पता है, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता कि मुझे करते करते 20 वर्ष हो, लेकिन वो जानता है। बस मेरी तसल्ली के लिए इतना काफी। अब वो स्वीकार करे न करे, उसकी मर्जी। भजन में कभी शर्त मत रखो भगवान से। हमारी शर्तें बहुत होती हैं। भगवान बद्री विशाल, ये कर दो, हम तुम्हारे धाम में आके भंडारा करेंगे। क्यों? बद्री विशाल भगवान करेंगे तभी करोगे, नहीं करेंगे तो? बोले नहीं करेंगे, हम भी भगवान के लिए कुछ नहीं कर। तो ये तो शर्त हो गई। शर्त भगवान को मंजूर नहीं है। शर्त की भक्ति भगवान को पसंद नहीं। पर आज के जमाने में तो देखो यही भक्ति ज्यादा चलती है, यही भक्ति अधिक चलती है। इसलिए लोगों भक्ति तो कर रहे हैं पर मन में वो शांति नहीं है, परमानंद नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति का तरीका सही नहीं है। उनको लग रहा है कि वो भक्ति कर रहे हैं, पर वो भक्ति नहीं है। वो तो भगवान के साथ लेन देन करते हैं। तुम एक हाथ दो, एक हाथ लो। पर भक्ति में शर्त नहीं, प्रेम में कोई शर्त नहीं चलती है। एक ही शर्त है
तेरी मर्जी में मेरी मर्जी, यही प्रेम की शर्त है। अब उसकी मर्जी कुछ भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। हमारे हित के लिए तो होगी, ये तो 100% कंफर्म है, लेकिन हमारी बुद्धि पता नहीं उस बात को सकारात्मक सोच पाए या ना सोच पाए, ये हम पे निर्भर करता है। भगवान की तरफ से कौन कहता भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है? कहते ना लोग भगवान के घर देर है। अजी भगवान के घर देर भी नहीं है, देर उनकी तरफ से नहीं है, देर हमारी तरफ से हो रही है। उनकी तरफ से देर कभी नहीं हुई। गणिका ने बुलाया तो आ गए, जटायु ने बुलाया तो आ गए, जिसने बुलाया सबके पास श्री ठाकुर जी पहुंचे। उनके घर देर भी नहीं है। देर तो हमारी अपनी पुकार में है। देर तो अभी अभी हम डूबे नहीं है, अभी तो पाइप ट्यूब लेकर के उसमें तैर रहे हैं। लेकिन जब डूब जाएंगे, जब वो देर खत्म हो जाएगी, तब श्री ठाकुर जी हम पर कृपा करेंगे। चलिए अब बात करते हैं ब्रज की। ब्रज का प्रेम, ब्रज की भक्ति, ब्रज गोपियों का हृदय, उनका श्री ठाकुर जी के प्रति स्नेह, उनका प्रभु के प्रति प्रेम। नारद जी, आपने सुना पहले दिन कि नारद जी के द्वारा भक्ति सिद्धांत, भक्ति दर्शन का प्रतिपादन किया है नारद भक्ति सूत्र में। तो नारद जी तो इतने बड़े महर्षि हैं, देवर्षि हैं। तो सबने पूछा कि देवर्षि एक बात बताओ, अगर कोई भक्ति करना चाहता हो तो वो अपना आदर्श किसको बनाए? कहते ना कोई पॉलिटिक्स में होता है तो मेरा वो आइडल है, कोई अभिनेता है तो मेरा वो आइडल। तो भक्ति में आदर्श कौन बन सकता है? कौन हमारी भक्ति का आदर्श, जिसकी तरह हमें भक्ति करनी चाहिए? तो नारद जी ने कहा, यथा ब्रज गोपिका नाम। भक्ति करनी है तो ब्रज गोपिकाओं जैसी भक्ति करो। कैसी थी ब्रज गोपियों की भक्ति? ब्रज की गोपियों को कभी आपने आंख बंद करके ध्यान करते हुए पूरा कुंभक रेचक ध्यान धारणा प्रत्याहार प्राणायाम ये सब करते नहीं देखा होगा? बताओ, किसी ने सुना गोपी आंख बंद करके नाक बंद करके प्राणायाम कर रही हो या ध्यान कर रही हो कि प्रभु मन में आ जाओ? नहीं नहीं। ब्रज में कहते हैं, जौलो तोहे नंद को कुमार नहीं दीख पर्यो, तोलो तू बैठ के ब्रह्म को विचार ले। जब तक तुझे नंद को कुमार ब्रज का ठाकुर नहीं दिखा, तब तक ही तू ब्रह्म का ध्यान करेगा। जिस दिन तुझे कन्हैया दिख गया ना, तो ब्रह्म का ध्यान भी भूल जाए। फिर वहां आंख बंद नहीं होंगी, फिर तो आंख खोल करके चारों ओर श्री कृष्ण नजर आएंगे। तो गोपी की दशा भी वैसी ही है। गोपी रहती कहीं भी है, घर में, भवन में, वन में, दधी बेचन में, कहीं भी गोपी जाती है, लेकिन उसके चित्त में कृष्ण हमेशा चिपका रहता है। कैसा चिपका रहता है? एक गोपी जा रही है, श्री बिल्व मंगल जी वर्णन करते हैं। बिल्व मंगल जी कहते हैं कि विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वशाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। एक गोपी सर पर मटका धर के मथुरा में दही बेचन जा रही है, माखन बेचन जा रही है, और माखन बेचते बेचते क्या कह रही है? विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या। अरे कोई माखन ले लो, अरे कोई माखन ले लो, कोई माखन ले लो। पर मन में कृष्ण चला हुआ है, इसलिए माखन ले लो की जगह दधी को नाम बिसर गयो मुखते, और कहने लगी, अरे कोई माधव ले लो, कोई माधव ले लो, कोई गोविंद ले लो, कोई कृष्ण ले लो। तो एक संग की उसकी सहेली ने कहा, रे तू बावरी हो गई है क्या? तुझे मटकी में दिखा, कहाँ है मटकी में माखन? तो उसने मटकी नीचे उतार करके दिखाई, और जैसे दूसरी गोपी ने उस मटकी को देखा ना, तो उसको उस माखन की मटकी में बंशी बजाता कृष्ण नजर आ गया।
अब कोई पूछे कि अजीब इसको कैसे दिख गया मटकी में कृष्ण, तो कहा कि पहली वाली कृष्ण प्रेम में पागल थी तो ये दूसरी वाली भी तो पागल थी। अब जिसकी आंख में ही आप कोई चित्र फिट कर दो तो दुनिया में कहीं भी देखे उसे वही नजर आएगा। गोपी को हर जगह हर स्थान पर कृष्ण ही नजर आता।